Yes, student, today's lecture is the female reproductive system. हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग जान चुके हैं कि बॉडी में किसी भी सिस्टम को पढ़ने के लिए दो हेडिंग्स होती हैं। PRO मीन्स दैट आप जान चुके हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसमें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों जो वो ऑर्गन होता है, जैसे हम बात कर चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो गैमीट प्रोड्यूस करे, ठीक इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अ पेयर ऑफ ओवरी है। और वो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? सेक्स गैमीट, जिसको आप कह देंगे एग या ओवम। क्लियर हुआ? तो वो कहलाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। बात करते हैं ओवरी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्लियर? बच्चों ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी है? मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करता है। और गैमीट क्या है? एग। आगे देखिए, जो ओवरी होती है मेनली जो ओवरी है अटैच टू द, किससे अटैच्ड है? एब्डोमिनल वॉल से बाय ए लिगामेंट। ये जो ब्लैक कलर का मैंने लिगामेंट दिखाया आप देख रहे हैं, ये रेड वाली ओवरी है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है और एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड किससे है? बाय ए लिगामेंट। और उस लिगामेंट को कहते हैं मीजोवेरियम। क्या कहते हैं? मीजोवेरियम। बेटा ओवरी जो होती है वो सॉलिड होती है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व इंटर होती हैं। लेकिन जो ये देखिए मैंने टीएस बनाया ओवरी का, मैंने बताया ओवरी इज सॉलिड एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर्स इन द ओवरी। जिस जगह से इंटर होते हैं उस जगह को कहते हैं हिलस। तो बच्चों ये हिलस है। ये क्या है? हिलस। ये आपका हो गया हिलस। तो आपने ओवरी के टीएस में देखा कि जहाँ से ये नर्व्स इंटर होती हैं, ब्लड वेसल्स इंटर होती हैं, उस जगह को कहते हैं हिलस। क्लियर बात हो गई? बेटा ओवरी प्रोड्यूस ओवा एंड सिक्रीट। ओवरी ओवा प्रोड्यूस करती है एंड सिक्रीट टू हार्मोन्स। कौन कौन से? एस्ट्रोजेंस एंड प्रोगेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेंस एंड प्रोगेस्टेरॉन। आप देखेंगे जो ग्राफियन फॉलिकल होगी उससे एस्ट्रोजन हार्मोन, और जो आपका कार्पस ल्यूटियम बनेगा ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर्ड होने के बाद, जो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बना देगी। ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ये कार्पस ल्यूटियम हो गया। ये कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन जो प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करेगा। क्लियर हुआ? तो ओवरी में ओवा और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन भी सिक्रीट होते हैं। बात करते हैं ओवरी किससे कवर्ड होती है। बच्चों ओवरी कवर्ड होती है क्यूबॉइड एपिथेलियम से। लीजिए टिश्यू लेसन से आ गया टॉपिक कि ओवरी की कवरिंग किसकी होती? आंसर इज क्यूबॉइड एपिथेलियम। और इसको नाम क्या कह देते हैं ओवरी के कारण? इसी को ही बेटा कह देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कह देते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। तो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी जो है वॉल ऑफ एब्डोमेन से जुड़ी होती, जिस लिगामेंट से, उसको मीजोवेरियम कहते हैं। ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा एंड सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। जैसा मैंने बताया ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन, और कॉर्पस ल्यूटियम जो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर्ड हो जाएगी, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल,
तो वो किस में टर्न हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में। ये कार्पस ल्यूटियम है, तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो करता है प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ओवरी किससे कवर्ड होती है, क्यूबाइडल एपिथीलियम से, और उसको बच्चों क्या कह देते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ओवरी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो स्ट्रोमा होता है, जो पूरा पार्ट, ये टीएस ऑफ ओवरी है, इस पार्ट को कह देते हैं आप स्ट्रोमा। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रोमा। तो ये ओवरी का आप टीएस देख रहे हैं, जिसमें आपको पता लग रहा है कि ओवरी कंटेन वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर बात हो गई, बहुत से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एंड स्ट्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ, जो ओवरी का स्ट्रोमा है वो बच्चों दो पार्ट में है, बाहर की ओर कॉर्टेक्स एंड अंदर वाला मेडुला। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रोमा कंपोज्ड ऑफ एन आउटर डेंस लेयर, जो डेंस लेयर है, जो सघन है, वो कॉर्टेक्स रीजन है, और जो इनर लूज लेयर है वो मेडुला रीजन है। क्लियर हुआ, मैंने यहाँ मेडुला अंदर की ओर दिखा दिया, बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है फॉलिकल्स, क्योंकि ओवरी किसकी बनी होती, फॉलिकल्स की। आप देख रहे हैं सबसे पहले उगोनिया, उगोनिया से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर्ड, और जब मैच्योर्ड हुआ तो उसमें ओव्यूलेशन हुआ, ओसाइट्स रिलीज़ हुए, और बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का हिस्सा बच्चों ओवरी में क्या हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम, जिससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जो मैंने अभी बात की थी प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। चलिए स्ट्रोमा होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है बच्चों, उसके अंदर पाए जाते हैं आपके ओवेरियन फॉलिकल्स। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ओवेरियन फॉलिकल्स। और जो फुली मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल्स होता है वो कहलाता ग्राफियन फॉलिकल्स, GRAAFIAN। तो आप कह सकते हैं ओवरी किसकी बनी होती है, आपका आंसर होना चाहिए ओवेरियन फॉलिकल्स का। अब ओवेरियन फॉलिकल्स की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और जब बीच में ये एंट्रम बन जाए, देखिए जिसके अंदर ओवेरियन जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है बच्चों, इसके अंदर आपको मैंने रेड से एक स्पेस दिखाया, एंट्रम। क्या मैंने दिखाया, जब एंट्रम फुल डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसी फॉलिकल्स में क्या होती है, oogenesis, यानी मतलब एक्टिव फॉर्मेशन, और जब मैच्योर्ड हो जाता है तो oocytes रिलीज़ हो जाते हैं आपके, और ये चीज़ कहलाती है ओवुलेशन। क्या कहलाती है, ओवुलेशन। फिर ग्राफियन फॉलिकल किस में बदलता है, कार्पस ल्यूटियम में। किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, ऐसे समझिए सिंपल। और कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, मेडिकल का बढ़िया क्वेश्चन, जो कि एक टेम्परेरी ग्लैंड का काम कर रहा है। क्लियर हुआ, आगे बताऊँगा लेक्चर में। चलिए बच्चों, जो स्ट्रोमा, जो आपका कॉर्टेक्स पार्ट होता है, द कॉर्टेक्स पार्ट कंटेन मैनी स्मॉल, लार्ज, स्फेरिकल और ओवल ओवेरियन फॉलिकल्स। क्लियर हुआ, एंड फुली मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। मैंने बताया था ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स कंटेन लार्ज सेंट्रल फॉलिकुलर कैविटी, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड फॉलिकुली। क्या वर्ड यूज कर देते हैं, लिक्विड या लिक्वर बोल देते हैं, लिक्वर। आप देखिए लिक्वर फॉलिकुली, FORRFOLLICULI, लिक्विड फॉलिकुली। ये एंट्रम है, मैंने ए बना दिया यहाँ पर। तो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल की क्या पहचान हुई, एंट्रम होना, और एंट्रम के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ, लिक्वर फॉलिकुली। क्लियर हुआ, क्लियर बच्चों। आगे बात करते हैं। एक चीज़ सुनिएगा, जो आपका जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है, वो एक पेयर कहाँ है, एब्डोमेन कैविटी में। किससे अटैच्ड है, मीजोवेरियम से अटैच्ड है। सेक्स हार्मोन्स निकालती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा सेक्स गैमीट, जिसको आप ओवम कहते हैं, oogenesis प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर oogenesis प्रोसेस होती है, तब वो मैच्योर्ड ओवम तैयार होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज तैयार होती है।
तब मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड होती है और रिलीज़ करती है एग, कहलाता ओवुलेशन। क्या कहलाता है? ओवुलेशन। चलिए बात करते हैं आगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। बच्चों जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, देखिए वो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। वेजाइना बर्थ कैनाल है, क्लियर बात हो गई। और ये सारी डक्ट जो है एसेसरी डक्ट्स हैं, आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब भी डक्ट की तरह है, यूटेरस भी डक्ट फॉर्म में है, सर्विक्स भी डक्ट फॉर्म में है। तो दीज आर एसेसरी डक्ट। अच्छा, ये जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है कि ये ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ, इन सब में क्या करें? अपना एसेसरी रोल प्ले करें, इनमें हेल्प करें। किस किस में हेल्प करेंगे? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो सेक्स गैमीट बना रहा बच्चों। जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये केवल असिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को? ओवुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर बात हुई। और चाइल्ड केयर के लिए आप जानते हैं मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। तो दीज आर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चलिए एक एक करके बात करते हैं। बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। किसकी बात करते हैं? फैलोपियन ट्यूब की। बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब को पहले जान लीजिए ओविडक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओविडक्ट बोल देते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में बच्चों कह देते हैं यूटेरीन ट्यूब। क्या बोल देते हैं? यूटेरीन ट्यूब्स। तो आप देखिए ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, दीज आर फैलोपियन ट्यूब। क्लियर बात हुई। इस फैलोपियन ट्यूब के बच्चों 3 पार्ट हैं। क्लियर। एक पार्ट जो फनल शेप्ड है वो इनफंडिबुलम है, जो इनफंडिबुलम के इधर रन कर रहा है वो एम्पुला पार्ट है, और जो इनके बीच में जंक्शन बना दे रहा है वो इस्थमस है। तो इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। क्लियर हुआ। और इनफंडिबुलम के पास क्या है? फिम्ब्रियाई, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। तो जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम, इस इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोसेस जो है वो कहलाती है फिम्ब्रियाई। क्या कहलाती हैं? फिम्ब्रियाई कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिम्ब्रियाई। जो इनफंडिबुलम फनल है उसके पास में जो फिंगर लाइक प्रोसेस, जिनका काम क्या होगा? ओवरी से एग कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाना? इनफंडिबुलम में। और वहाँ पर एक ऑस्टियम होगा। क्या होगा? ऑस्टियम, OSTIUM। क्लियर हुआ। वो ऑस्टियम एक अपर्चर है जो कहाँ पे? इनफंडिबुलम फनल में, जो फनल शेप्ड लैटरल एंड है इनफंडिबुलम का, वहाँ पर एक अपर्चर है जिसको ऑस्टियम कहते हैं। तो ये फिम्ब्रियाई एग को कलेक्ट करते हैं बच्चों, और ऑस्टियम से एग को आगे बढ़ा देते हैं एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। तभी कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आंसर ओविडक्ट भी बच्चा बोलता है, फैलोपियन ट्यूब भी बोलता है, और वो पर्टिकुलर जगह भी बोल देता है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन जो है वहाँ पर, उस जंक्शन पर, जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन है वहाँ पर पहुँचकर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, यानी एग और स्पर्म आपस में यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, फर्टिलाइज होंगे। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। जो फैलोपियन ट्यूब होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बच्चों सीलिएटेड, जिनमें सीलिया निकले हों। क्लियर हुआ। सीलिएटेड कौन से? एपिथेलियल सेल, एपिथेलियम सेल। सीलिएटेड एपिथेलियम सेल से क्या होती है? लाइंड होती है। तो यही सीलिया क्या मदद करते हैं? सेक्स गैमीट को इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे पहुंचाने के लिए, एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंचाने के लिए। क्लियर हुआ। तो एग जो एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन है फैलोपियन ट्यूब में, वो फैलोपियन ट्यूब में उस जगह ले जाने के लिए ये सीलिया मदद करते हैं, सीलियरी मूवमेंट करते हैं। क्लियर हुआ। इसीलिए इसकी वॉल किससे लाइंड है?
इसकी वॉल लाइंड होती है सीलिएटेड, देखिए मैंने सीलिया बना दी है, सीलिएटेड एम्पुलरी सीलिएटेड एपिथेलियम से। किससे लाइंड होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम से। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ मैमल्स जो फर्टिलाइजेशन होता है मैमल्स में वो कहाँ होता है? आंसर इज फॉलोपियन ट्यूब। अब आपका जवाब क्या हो गया? फॉलोपियन ट्यूब। अब ये जो जायगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो बच्चों डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो डेवलप होगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, यानी मतलब आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। क्या बना देगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर बात हुई? मैंने कहा फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फॉलोपियन ट्यूब में। उसके बाद में क्या शुरू होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पहली सेल क्या होती है बच्चों? आप जानते हैं NN2N जायगोट। क्लियर? तो जायगोट आगे क्या होगा? डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल बन जाएंगी, फिर 16 सेल बन जाएगी, देन 32 सेल बनेंगी। इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो जो मारुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है जिसमें सेल्स 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगी, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट में, आगे बताऊंगा। वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब आएगी कहाँ पर, कहाँ तक डेवलप होगी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज? फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फॉलोपियन ट्यूब में। फिर आगे कहाँ डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट आएगा? यूटेरस में। किस में आएगा? यूटेरस में। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यूटेरस को। ये यूटेरस है, तो कौन सी स्टेज यूटेरस में आकर इम्प्लांट होती है? आंसर इज ब्लास्टोसिस्ट। आंसर क्या हुआ? फॉलोपियन ट्यूब में कहाँ तक जायगोट एम्ब्रियो डेवलप करता है? अप टू द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहाँ आती है? यूटेरस में अटैच्ड होती है। यानी द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया फॉलोपियन ट्यूब तक। तो द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की वॉल में क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? आंसर इज यूटेरस। आंसर इज यूटेरस, जो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? देखिए बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मसल्स हैं तो मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। 3 चीज़ें हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। बाहर से देखें तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 चीज़ों का बना हुआ है हमारा यूटेरस। क्या बना हुआ है? यूटेरस। अगर यूटेरस की पोजीशन देखें तो आप देखेंगे जो यूटेरस है इट इज़ सिचुएटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूटेरस होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और उसके ऊपर होता है। यूटेरस इज सिचुएटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और किससे अटैच्ड होता है? बॉल से अटैच रहता है, बॉडी बॉल से अटैच रहता है। किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से। तो यूटेरस आपने देखा, यूटेरस के लिए बच्चों ने देखा इट इज सिचुएटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, पहली लाइन। दूसरा, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिवाइडेड इन 3 रीजन्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जो लूमेन होता है, ये अंदर वाला जो लूमेन हिस्सा है वो लूमेन यूटेरस का लाइंड किससे होता है? वो बच्चों लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। उसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। आगे यूटेरस कंटिन्यू किसमें हुआ? आगे कंटिन्यू हुआ नैरो। देखिए पतली सी जा रही है, लोअर नीचे की तरफ है, तो लोअर नैरो एंड ऑफ यूटेरस क्या कहलाता है? सर्विक्स। डायग्राम से देखिए, क्या मैंने बोला? लोअर नीचे आइए, नैरो देखिए नैरो हो गया है, क्या ये? एंड ऑफ यूटेरस। और उसी को क्या कहते हैं बच्चों? सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो आपने देखा यूटेरस के अंदर कि कौन सी स्टेज कैसे क्या करती है। बच्चों आगे देखिए, अगला वजाइना। क्या चीज़ है? वजाइना। बच्चों वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इसी जगह से पार्टिशन होता है। पार्टिशन क्या होता है? द एक्सपेलिंग ऑफ फुली डेवलप फीटस इज कॉल्ड पार्टिशन। बच्चे को जन्म जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पार्टिशन। चलिए वजाइना के बारे में जानते हैं।
वजाइना जिसको हम कॉमनली कह दे रहे हैं बर्थ कैनाल। क्या कह दे रहे हैं? बर्थ कैनाल। बच्चों जो यूटेरस होता है ओपन इनटू अ इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया वजाइना को पढ़ने के लिए? आप यूटेरस से पढ़िए। जो यूटेरस होता है वो ओपन होता है किसमें? एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब में, उसी को कहते हैं वजाइना। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वजाइना होता है बच्चों, इट इज़ लाइंड बाय स्ट्रेटेड यानी मतलब कई लेयर में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा फॉलोपियन ट्यूब किससे लाइंड था? सिलिएटेड एपिथेलियम से। इसी तरह वजाइना किससे लाइंड है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। लेकिन बच्चों वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। आगे देखिए बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। क्या कहलाती है? बर्थ कैनाल कहलाती है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल या ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो वजाइना होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, और उस बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। एसिड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए स्पीसीज हो जाती है एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्लियर हुआ? ये क्या करता है? ये वजाइना के पीएच को इन बिटवीन 4.9 to 3.5 पीएच कर देता है, मीन्स एसिडिक कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। कहाँ से प्रोड्यूस करता है? आंसर इज फ्रॉम ग्लाइकोजन। तो वजाइना के बारे में आपने इम्पोर्टेंट क्या लाइनें सुनी? फिर से देखिए। पहला पॉइंट, वजाइना बर्थ कैनाल है, ठीक है बच्चों। जो यूटेरस होता है उसका जो यूटेरस होता है वो ओपन होता है आके मस्कुलर ट्यूब में, उसी को वजाइना कहते हैं, ठीक है। और जो किससे लाइंड होता है? ये किससे लाइंड होता है? ये लाइंड होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। इसकी अंदर की लाइनिंग लाइंड होती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट का है पॉइंट, इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। करता क्या है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ओके। कहाँ से प्रोड्यूस करता है? ग्लाइकोजन से। और कितना पीएच कर देता है? इन बिटवीन 4.9 to 3.5। क्लियर हुआ? इसीलिए एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। बच्चों वजाइना का काम है टू रिसीव सीमेन। सीमेन वो फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म है, उस सीमेन को रिसीव करता है फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट कन्वे द चाइल्ड आउटसाइड। क्लियर हुआ? मेटिंग के समय सीमेन रिसीव करना मेल का, और चाइल्ड बर्थ के समय चाइल्ड को बाहर आउटसाइड कन्वे करना। इसीलिए वजाइना को क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। क्लियर बात हुई? आगे चलते हैं एक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, जिसको आप किस तरीके से देखेंगे? वेस्टिब्यूल। बच्चों जो वेस्टिब्यूल है वो 3 चीज़ों का बना हुआ है। आपने भी वजाइना देख लिया, क्लियर हुआ। वजाइना के अलावा आप यूरिथ्रा देखेंगे, क्लियर बात हुई। और यूरिथ्रा के बाद में आप देखेंगे हेमेन। क्या देखेंगे? हेमेन। क्लियर बात हो गई। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टिब्यूल होता है उसमें क्या क्या होती है? ओपनिंग ऑफ वजाइना, यूरिथ्रा एंड हेमेन। हेमेन कुछ नहीं बच्चों, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, उसी को कह देते हैं हेमेन। क्या बोल देते हैं? हेमेन। तो जो वेस्टिब्यूल होता है कंटेन द ओपनिंग ऑफ वजाइना, यूरिथ्रा एंड हेमेन। इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, और उन न्यूमरस ग्लैंड्स को कहते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। न्यूमरस माइन्यूट छोटी छोटी पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड होती हैं, जिनका दूसरा नाम भी होता है बच्चों ग्लैंड्स ऑफ स्किन। क्या नाम होता है? ग्लैंड ऑफ स्किन भी कहते हैं इनको। और ये किसके होमोलॉगस मानी जाती हैं?
ये मानी जाती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मेल की, उसके होमोलॉगस होती हैं। कहाँ पे होती हैं? नाम से यूरिथ्रा से पता लग रहा है, यूरिथ्रल ऑरिफिस के दोनों तरफ, मीन्स दैट दे आर प्रेजेंट अराउंड द यूरिथ्रस ऑरिफिस। यूरिथ्रल ऑरिफिस, ORIFICE, पोर के लिए ही, क्लियर हो, ओपनिंग के लिए ऑरिफिस वर्ड यूज़ किया है। तो यूरिथ्रा की जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है उसके चारों तरफ अराउंड माइन्यूट पैरायूरिथ्रल ग्लैंड, जिन्हें ग्लैंड ऑफ स्किन भी कहते हैं, जो किसके होमोलॉगस होती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड जो आप पढ़ के आए थे अभी, प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर होमोलॉगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। किसके लिए होती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल के होमोलॉगस होती है। कौन सी? ग्लैंड ऑफ स्किन, जिनका दूसरा नाम क्या है? पैरायूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर हुआ बच्चों? जो वेजाइना का आपने देखा, वेस्टिब्यूल को मैंने कहा ओपनिंग्स, तो ओपनिंग्स किसकी थी? ओपनिंग थी यूरिथ्रा और वेजाइना की। तो यूरिथ्रल ऑरिफिस में तो आपने देख लिया चारों तरफ पैरायूरिथ्रल ग्लैंड, या जिनको ग्लैंड ऑफ स्किन कहते हैं, जो कि होमोलॉगस होती हैं प्रोस्टेट ऑफ मेल के। जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी थी, उसके होमोलॉगस में पाई जाती हैं फीमेल में पैरायूरिथ्रल ग्लैंड। बच्चों बात करते हैं हम लोग वैगिनल ऑरिफिस की। अब बच्चों बात करेंगे वैगिनल ऑरिफिस की। जो वैगिनल ऑरिफिस है उसके दोनों तरफ भी एक बड़ी वेस्टिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, जिसको कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। क्या कहते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड्स। कहाँ होती हैं? वैगिनल ऑरिफिस के ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती हैं बच्चों। क्लियर हुआ? ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं फीमेल मैमल में होती हैं। जिस तरह प्रोस्टेट मेल मैमल में था, इसी तरह से बर्थोलिन जो होती हैं फीमेल मैमल्स की ग्लैंड है। ध्यान रखिएगा इसको इस तरीके से। एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। तो वेस्टिब्यूल है क्या? ओपनिंग ऑफ वेस्टिब्यूल कंटेन वो जगह जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना यूरिथ्रा को कंटेन किए हुए, वो कहलाता है स्पेस वेस्टिब्यूल। क्लियर हुआ? तो वैगिनल ऑरिफिस के दोनों तरफ क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड, जो किस में पाई जाती है? फीमेल मैमल्स में। हेल्प किस में करती हैं? वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेट करने के लिए, चिकना करने के लिए, इजीली कपलेशन करवाने के लिए। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं जो बर्थोलिन ग्लैंड है, द बर्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल। यही ग्लैंड के ऊपर मेडिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बर्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल है करस्पॉन्डेड टू बाल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो मेल में जो कॉपर ग्लैंड है, जिसको बाल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, उसके करस्पॉन्ड्स में होती है। क्लियर हुआ? क्लियर? आगे चलते हैं हेमेन पर। मैंने कहा था वेस्टिब्यूल जो है कंटेन ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, वजाइना, और मैंने एक वर्ड लिखा था हेमेन, जो एक मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ? हेमेन इज अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन दैट स्ट्रेच अक्रॉस द ओपनिंग ऑफ वजाइना। कहाँ पर होती है? ओपनिंग ऑफ वजाइना के अक्रॉस। कैसी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हेमेन। क्लियर हुआ? क्लियर बच्चों? और बच्चों हेमेन इज नॉर्मली रप्चर्ड ड्यूरिंग फीमेल फर्स्ट कॉपुलेशन। कहते हैं कि जब फीमेल का फर्स्ट कॉपुलेशन होता है तो हेमेन रप्चर्ड हो जाता है, जो कि वर्जिनिटी के लिए प्रूफ करने के लिए इसको नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो वेस्टिब्यूल होता है वो बाहर की ओर खुलता है, जिससे उसको कहते हैं वोल्वा। क्या कहते हैं? वोल्वा। स्पेलिंग देखिए आप, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं वोल्वा। क्लियर हुआ? तो जो वोल्वा होता है, इसी का दूसरा नाम बोल दे रहे हैं यूरोजेनिटल ओपनिंग। यूरिनो, क्या बोलेंगे वर्ड? यूरिनो जेनिटल ओपनिंग।
क्लियर। जो वॉल्वा या यूरिनोजेनिटल ओपनिंग है उसको गाइड करने के लिए, उस ओपनिंग को गाइड करने के लिए दो लेबिया मेजोरा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने देखा था जो स्क्रोटम सैक था, जो मैमल का स्क्रोटम सैक था, वो आपका किसके होमोलॉगस होता है? जो मैमल का स्क्रोटम सैक है वो किसके होमोलॉगस होता है? इसी लेबिया मेजोरा के लिए। इसलिए मैंने बताया, आपने देखा कि पैरायूरिथ्रल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्कीम जो थी वो प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल के होमोलॉगस थी। फिर आपने देखा जो बर्थोलिन था वो करस्पॉन्ड टू द बाल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से जो स्क्रोटल सैक है मेल का वो होमोलॉगस टू द लेबिया मेजोरा ऑफ फीमेल, लेबिया मेजोरा ऑफ फीमेल। और आप लेबिया मेजोरा कर क्या रहा है? जो लेबिया मेजोरा है वो गार्ड कर रहा है किसको? यूरिनोजेनिटल ओपनिंग या वॉल्वा को। तो वॉल्वा की ओपनिंग के लिए कौन गाइड कर रहा है? कौन गार्ड कर रहा है? कौन उसको कवर कर रहा है? लेबिया मेजोरा। ऐसे ही टेस्टिस को कौन कवर किया था? स्क्रोटम सैक। तो आपने देखा कि स्क्रोटम सैक ऑफ मेल मैमल्स आर होमोलॉगस टू द लेबिया मेजोरा ऑफ फीमेल। बच्चों जो इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल में उसको कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ द फीमेल। इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन जो किसका बना होता है? इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। किस टिश्यू का बना होता है? इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। दूसरी बात, होमोलॉगस किसके होता है? जब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है तो होमोलॉगस किसके होगा? पेनिस ऑफ मेल के होमोलॉगस होता है। तो आपने देखा क्लाइटोरिस इज द होमोलॉगस टू द पेनिस ऑफ मेल। क्लियर बात हुई। आपने देखा बर्थोलिन ग्लैंड जो फीमेल मैमल्स में होती है करस्पॉन्ड टू द कॉपर ग्लैंड ऑफ दी कॉपर ग्लैंड आर यू कैन से बाल्बोयूथरल ग्लैंड ऑफ द मेल। क्लियर बात हुई। इस तरीके से दीज आर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको दो हेडिंग में लेक्चर देखना है। ओवरी को प्राइमरी बना दीजिए, ओवरी के अंदर स्टीएस वाला लेक्चर का पार्ट सुनिए। उसके बाद आप एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आइए, जहाँ पर आप फॉलोपियन ट्यूब और आपने जो पार्ट देखे फॉलोपियन ट्यूब के बारे में जो सुना उसको देखिए। यूटेरस जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब एम्ब्रियो पहुँचता है उसको देखिए। सर्विक्स देखिए, वजाइना देखिए जिसको वर्थ कैनाल कहते हैं। लास्ट में आपने देखा क्लाइटोरिस जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, जो कि किसके होमोलॉगस है? पेनिस ऑफ मेल के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जिसमें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा ओवरी। क्यों? क्योंकि ये सेक्स गैमीट दे रहा है, ओवम प्रोड्यूस कर रहा है, ओवा प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जो बचे हुए फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, दीज आर एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स कह लीजिए, जिनका काम क्या है? सपोर्ट करना स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली किसको? ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, देन प्रेगनेंसी को, देन चाइल्ड बर्थ को। आपने देखा था वजाइना से चाइल्ड बर्थ हुआ था। क्लियर हुआ। सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस ड्यूरिंग द लेक्चर। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपने काम की चीज़ों को प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।